हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 10 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो मार्क करके रखिएगा जो जो इम्पोर्टेंट आपको लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इन्होंने अभी एक रिसेंटली एमओयू साइन किया है जीका के साथ। जीका क्या है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो इन तीनों के बीच में भी एक एमओयू साइन हुआ। किस प्रोजेक्ट को लेके? तो प्रोजेक्ट रहेगा स्मार्ट, प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए। अब प्रोजेक्ट स्मार्ट क्या है? स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलोंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। ठीक है, ये जो आपके 4 स्टेशन बनाए जाएंगे यहाँ पे, साबरमती, सूरत गुजरात में, विरार और थाने ये आपका महाराष्ट्र में होगा। और यहाँ पर इनको बेसिकली क्या है? कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, और जो लॉजिस्टिक्स है आपकी, उससे क्या होगा? अगर कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी तो जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी। तो बेटर कनेक्टिविटी हो सके, बेटर कनेक्टिविटी होगी, ज़्यादा अच्छी लॉजिस्टिक्स होगी, तो जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो और बेटर हो जाएगी, उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसी रीज़न के लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड जीका के द्वारा मिलकर एक एमओयू साइन किया गया प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये प्रोजेक्ट स्मार्ट क्या है? ये बेसिकली है टू इम्प्रूव द एरियाज अराउंड द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशंस to make it easier for the commuters and other people as well as businesses to access them more conveniently। मतलब यहाँ पे तो बिजनेसेस के लिए तो क्या हो गया? लॉजिस्टिक्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, लॉजिस्टिक्स डिक्रीज हो जाएगी, लॉजिस्टिक्स में ईज हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ जन सुरक्षा या फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की, जिनको अभी 3 साल पूरे हो गए हैं और 8 ईयर्स पूरे हो गए हैं। ठीक है, 8 साल पूरे हो गए हैं। कौन कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना।
इन 3 स्कीम्स को अभी 8 साल पूरे हो गया, तो मतलब इनकी 8th एनिवर्सरी अभी ऑब्जर्व की गई थी 9th ऑफ मई को। ठीक, अगर हम यहीं पे डाटा देखें तो रिस्पेक्टिवली 5.16.2 करोड़, 34.2 करोड़ एंड 5.2 CR, यहां पर इतने इतने लोगों ने रिस्पेक्टिवली इन स्कीम्स के अंडर एनरोल किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें तो यहाँ पे आपकी ये लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन। 1 साल का ये इंश्योरेंस होता है और आपको बार बार कराना है। ये ऑफर करता है रिन्यूएबल 1 ईयर टर्म लाइफ कवर ऑफ 2 लाख रुपीज। प्रधानमंत्री SBM, ये क्या है, सुरक्षा बीमा योजना, ये लॉन्च किया गया था ताकि आपकी जो भी एक्सीडेंटल कवर है, डिसेबिलिटी कवर है, उसको पूरा किया जाए। 18 से 70 साल के लोगों के बीच में जो हैं लोग, उनके लिए ये कराया गया था। फिर आ जाता है APY, यह है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना क्या है, ये एक ओल्ड एज इनकम स्कीम है जो कि एड्रेस करती है लॉन्जिविटी रिस्क अमंग वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। ठीक, तो ये 3 स्कीम लॉन्च करी गई और टोटल एनरोलमेंट देखा जाए तो 55.6 करोड़ लोगों का यहाँ पे एनरोलमेंट देखा गया इन 3 स्कीम्स में रिस्पेक्टिवली। ठीक, और याद रखेंगे एक और चीज, ये जो आपकी स्कीम है द 2 ऑफ लो कॉस्ट इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों आपकी 9 तारीख को लॉन्च की गई थी, 9 मई को 2015 में, और इसीलिए 9 मई 2023 में इसके 8 साल पूरे हो गए, 8th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी गई है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। डॉक्टर भारती प्रवीण पावर, इनके द्वारा फेज 3 लॉन्च किया गया है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का। अब ये थैलेसीमिया क्या है, बेसिकली ये आपका एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें आपके जो हीमोग्लोबिन है ना वो कम बनता है, हीमोग्लोबिन कम बनता है और इसमें जो प्रोटीन होता है वो आपका कम बनता है। इसीलिए ये आपका बाल सेवा डे, थैलेसीमिया बाल सेवा योजना को लॉन्च किया गया और इसका अब 3rd फेज इसको लॉन्च किया गया था किनके द्वारा, डॉक्टर भारती प्रवीण पावर जी के द्वारा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ये जो आपका थैलेसीमिया बाल सेवा योजना है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 2017 में अंडर नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया था इसको। करेक्ट। और याद रखेंगे ये जो आपका थैलेसीमिया बाल सेवा योजना है, इसको किसके साथ मिलकर लॉन्च किया गया है, ये एक इनिशिएटिव रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फैमिली वेलफेयर का, एज वेल एज कोल इंडिया लिमिटेड, इनके द्वारा भी इसको सपोर्ट किया जाएगा अंडर देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर। करेक्ट, एज अ पार्ट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देम एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा मिलकर इस इनिशिएटिव को, थैलेसीमिया बाल सेवा योजना को बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं 3 ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे, इंडिया पोस्ट, CAIT एंड तृप्ता टेक्नोलॉजीज। इन तीनों के बीच में एक MOU साइन किया गया फॉर लॉजिस्टिक सर्विसेज, मतलब लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव किया जा सके। और जैसे मैंने बताया लॉजिस्टिक क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोडक्ट्स को ईजिली ले जाया जा सके, उसमें कोई हैसल नहीं हो, बिल्कुल हैसल फ्री एक्सपीरियंस हो, ईजिली प्रोडक्ट हो सके और कॉस्ट जो है ना इसकी एक जगह से दूसरी जगह वो कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी ना तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा उसका प्राइस भी आगे इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट, तभी तो होता है कि पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ी तो आपकी सारी ही चीज़ों का प्राइस बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया पोस्ट, इन्होंने एक MOU साइन किया, फिर हम कहें एक ट्राइपार्टाइट MOU साइन किया गया है 3 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंडिया पोस्ट, CAIT एंड तृप्ता टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये आपका जो स्मॉल और मीडियम ट्रेडर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। एज लॉजिस्टिक्स इंक्रीज होती है तो कहीं ना कहीं उनकी सेविंग्स होगी, एंड सेविंग होगी तो वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। करेक्ट। चलिए, इवन आप देखेंगे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज भी यहाँ पे इनिशिएट की गई है इंडिया पोस्ट के द्वारा, अलॉन्ग विद फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज। एंड यहाँ पे आपका जो नेटवर्क है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाया जाएगा इन 3 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलके, ताकि आगे जो अगर नॉट जस्ट आप लॉजिस्टिक सर्विस आप देखेंगे तो और किसी भी सेक्टर में अगर बिजनेसेस को ज़रूरत होगी ऑफ MSME तो उनको भी वहाँ पर बेनिफिट, उनको भी वहाँ पे हेल्प करने की बात किया जाएगा, बोथ बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज और बोथ बाय हेल्पिंग थ्रू द मॉनेटरी हेल्प ऑल्सो।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, किन्होंने रिसीव किया इंडिया का पहला कार्गो शिप एट सितवे पोर्ट जो कि म्यांमार में है। तो याद रखना हमारे यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज रहेंगे, और इन्होंने इन पहला इंडियन कार्गो शिप, फर्स्ट इंडियन कार्गो शिप को रिसीव किया कहाँ पर, सितवे पोर्ट में, और ये कहाँ पर रहेगा, म्यांमार में रहेगा। ठीक है, चलिए काफी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे ऑप्शन 1। नेक्स्ट आप यहां देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल जी हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैं, और इन्हीं के द्वारा यहां पर पहला इंडियन कार्गो शिप को रिसीव किया गया कहां पर, सितवे पोर्ट में जो कि म्यांमार में है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अभी किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनर किया है रुपे के साथ टू ऑफर कैशबैक रुपे क्रेडिट कार्ड। एक कैशबैक रुपे क्रेडिट कार्ड आप ये देख सकते हैं, ये लॉन्च किया गया है किस बैंक के द्वारा, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। इन्होंने पार्टनर किया किसके साथ, रुपे के साथ पार्टनर किया, ताकि ये कैशबैक रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। इससे क्या होगा, जो आपके एमएसएमईज हैं इनको बेनिफिट मिलेगा, ये यहाँ पर इजीली अपने इस कार्ड को यूज़ करके एडिशनल बेनिफिट्स भी पा सकते हैं। बेसिकली ये बिजनेस क्रेडिट कार्ड रहने वाला है, एंड यहाँ पर आपको कार्ड में बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे 2% का आपको यहाँ पर कैशबैक मिलेगा, 48 डेज का आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, यहाँ पर आपको यहाँ पर इंस्टेंट लोन चाहिए वो भी मिल जाएगा, फायर इंश्योरेंस, बर्गलरी इंश्योरेंस, हाउस ब्रेकिंग कवरेज, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंडर कवरेज की जाती है। एज वेल एज ये क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है आपको लाइफस्टाइल एंड ट्रैवल बेनिफिट्स भी। अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करूं, एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, संजय अग्रवाल। 1996 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और जयपुर राजस्थान यहां पर इनका हेडक्वार्टर रहने वाला है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर किया रुपे के साथ टू ऑफर कैशबैक रुपे क्रेडिट कार्ड। मूविंग ऑन, कोटक महिंद्रा वो पहला बैंक बन गया जिन्होंने रिलोकेट किया है मॉरिशियस डोमिसाइल्ड फंड टू जिफ्ट आईएफएससी। आई रिपीट, कोटक महिंद्रा फंड ने सक्सेसफुली रीडोमिसाइल्ड द एल्केमी इंडिया लॉन्ग टर्म फंड, जो कि पहले मॉरिशियस में था, अब उसको रिलोकेट करके कहां करा दिया है, जिफ्ट सिटी में, जो कि गांधीनगर गुजरात में रहेगी। और ये आपकी जिफ्ट सिटी इंडिया की पहली आईएफएससी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। करेक्ट। एल्केमी फंड जो कि इनकॉर्पोरेटेड था, विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन जिफ्ट एंड रजिस्टर्ड विद FISCA। इन्होंने रिसीव किया है फर्स्ट एवर फॉरेन पोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस फ्रॉम द बैंक ऑफ रिलोकेटिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल जुरिडिक्शन टू द न्यू वन। कहाँ से, मॉरिशियस से कहाँ पे रिलोकेट कर दिया गया अब इसको, इसके डोमिसाइल को जिफ्ट सिटी में, जो कि कहाँ पर है, गांधीनगर गुजरात के IFSC में। राइट। चलिए, एंड एक चीज़ और फ्रेंड्स याद रखेंगे, जिफ्ट सिटी जो है ये आपकी गांधीनगर गुजरात में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस पे है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप डेवलपमेंट देख सकते हैं आने वाले टाइम में, एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरनेशनल आप देखेंगे जो बिजनेस है वो कैरी आउट किया जाएगा। नेक्स्ट, विच रिड्यूस द इंडियाज, नॉट विच, फिच ratings have reduced India's GDP forecast for year 23-24 to -%. Earlier, remember, Fitch rating projected that India will be growing by 6.2% during this 23-24 period, but now they have reduced their GDP forecast from 6.2% earlier to 6% now. Even if we talk about Ministry of Finance, they are projecting that India will be growing by 7%. If we talk about RBI, they projected that they want inflation by the year 2024 to be around 4%. This is the expected that inflation rate, but the expected inflation between or for a country is between 2 to 6%. So coming back, the correct option is 6%. And let me tell you, the inflation in the coming days or in the coming years will be high. There is a high chance that the inflation will be coming down, and even we know that in USA the Fed has also increased the rate by 25 basis points, and due to which there is a high chance also that in
our country, the bank RBI will also increase the interest rates. That means the borrowing, the loans will become even more expensive. Currently, we have seen that in past few months, the rate has increased by 2 to 3%, bringing the total to around 9% in loans. Correct? Next, here you can see Fitch Ratings lowered the India's GDP for 23-24 to 6%, that was earlier 6.2%. Next is who won the Laurus World Sports Award in the men's category. We are talking about the Laurus World Sports Men Award, right? So he will be Lionel Messi. He is from Argentina. He plays for PSG football group or football club, and he has been awarded for the second time with this Laurus World Sportsman of the Year 2023 award. If we talk about Sports Women Award was honored to whom? Shelly Ann Fraser. Correct, Shelly Ann Fraser. She's a Jamaican track and field sprinter, and she was honored with Laurus World Sports Women of the Year 2023. And Sports Men of the Year 2023 will be Lionel Messi, and for the second time he was awarded with this award. In the year 2023, this is the 24th edition of the Laurus World Sports Award. Next, here you can see 23 Laurus World Sports Award. Lionel Messi and Shelly Ann Fraser have won this title. Moving on to Pulitzer Prize. We know Pulitzer Prize is given in the field of journalism, and recently the awards for the same Pulitzer Prize was announced. This Pulitzer Prize is administered by whom? It is administered by Columbia University in New York, USA, and it is one of the most prestigious prize in the US journalism. Next we are talking about appointments and resignations. Accenture has appointed Ajay Vij as India's managing director and Sandeep Datta as lead for India market unit. Correct? I repeat, Accenture company has appointed Ajay Vij as the new created country managing director, and Sandeep Datta will take over the lead for the Indian market unit. Rekha Menon, who was the chairperson and senior managing director of Accenture, is set to retire on 30th of June 2023. Next we are talking about Grow. Grow is an investment platform where you can buy shares, sell shares, you can buy mutual funds, all right, you can invest into IPOs, right? So this is a platform similar to that of a Zerodha, and now they have recently bought, or they have recently acquired the business of Indian Bull Mutual Fund business, right? They have acquired the mutual fund business of India Bulls Housing Finance Loan for 175.6 crore rupees, right? I repeat, Grow, they have recently acquired the mutual fund business of India Bulls Housing Finance Loans Limited for 175.6 crore rupees. Next is your sports award. Asian weightlifting champion Zhengzhou 2023 was held. This Zhengzhou, where is it? It is in South Korea, and 6 Indians took part in this weightlifting championship. Out of this, only 3 medals were secured. 2 of these medals were secured by Bidryani Devi. She took part in the 55 kg category, and she won the silver medal in overall as well as clean and jerk category. Then Jeremy Larinungwa, alright, he took part in men's 67 kg category, and he also won silver medal. Correct? Bidryani Devi, if we talk about her, she is from Manipur, and if we talk about Jeremy, he is from Mizoram. Moving on, next is obituary. Sahitya Academy awardee and Bengali author Samresh Majumdar, as you can see him in the picture, has passed away recently. He passed away at the age of 79 in Kolkata, West Bengal. He was born in the month of March in 1944 in West Bengal. Correct? He had made his debut into the writing with a novel that was Daud, by that name Run, right? It was published
in the Desh magazine, that is the magazine of Bengal, and it was published in 1976. Then remember, later on, this Dur novel was turned into a movie into 1979. Then in 1984, he was awarded with Sahitya Academy Award for his second novel, that was Kal Bela. Right? Then apart from this, he was also honored with Banga Vibhushan Samman. This is a honor given by the West Bengal government, and it was in the year 2018 that was he was honored with this Banga Vibhushan Samman. Correct? These are something you need to remember about Samresh Majumdar. Next is Ajay Chaudhary. He authored a new book, that is Just Aspire. Correct? Ajay Chaudhary, one of the 6 founding members of HCL, authored a new book titled Just Aspire, Notes on Technologies, Entrepreneurship and the Future. This is published by Harper Business, an imprint of HarperCollins, and this book talks about the journey of a small town boy, Ajay Chaudhary himself, who turned into a chief executive officer of a global company. Correct? Next is, when do we observe time of remembrance and reconciliation for those who lost their lives during the Second World War? So this day is observed on 9th and 8th of May. That is the time of remembrance and reconciliation for those who lost their lives during the Second World War, and it is to basically pay tribute to the victims of the Second World War. जो भी victim रहे हैं Second World War के, उनके ट्रिब्यूट देने के लिए ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, कब? 8 और 9 मई को. मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड पोर्चुगीज लैंग्वेज डे. कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हम 5 मई को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पोर्चुगीज लैंग्वेज डे, एंड ये हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पोर्चुगीज लैंग्वेज, जो कि एक ह्यूमन सिविलाइजेशन और कल्चर को वहाँ मेंटेन करने का काम करती है. इस डे को ऑब्जर्व किसके द्वारा किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड 2020 में फर्स्ट वर्ल्ड पोर्चुगीज लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया गया था. यूनेस्को की अगर मैं बात करता हूं तो हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? पेरिस, फ्रांस में. ऑड्रे ऑजले यहाँ के डायरेक्टर जनरल रहेंगे, और 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था. नेक्स्ट आ जाता है मैक्स लाइफ एंड IIA. दे हैव जॉइन हैंड्स टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस एक्सेस टू 11 लाख MSME वर्कफोर्स इन उत्तर प्रदेश. आई रिपीट, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ये आपकी इंश्योरेंस कंपनी हो गई, और IIA ये क्या हो गया? इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन. इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अंडर जो MSME सेक्टर में जो वर्कफोर्स है, अपने लेबर्स हैं, उनको यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस या फिर उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई, और उसी के लिए यहाँ पर मैक्स लाइफ के साथ टाई अप किया. क्योंकि अब ये टाई अप हो गया है, तो जो भी वर्कर्स होंगे उनको जो भी इंश्योरेंस जाएगी वो आपकी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू जाएगी, जिससे क्या होगा? जो रेवेन्यू है कंपनी का वो बढ़ेगा, जो लोग हैं जो इनकी आपकी इंश्योरेंस के अंदर आएंगे वो और ज़्यादा इनका बढ़ जाएगा. करेक्ट? अगर फिर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की मैं बात करूँ तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? प्रशांत त्रिपाठी. हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? गुरुग्राम, हरियाणा में. ये ऐसे ही अगर मैं बात करूँ IIA इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की, तो प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? अशोक कुमार अग्रवाल. नेशनल ऑफिस कहाँ रहेगा? न्यू दिल्ली में. तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स. अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एक MOU साइन किया विद जीका फॉर प्रोजेक्ट स्मार्ट. ये 3 आपकी सुरक्षा बीमा योजना है जिनको 8 साल पूरे हो गए हैं, एंड यहाँ पर अराउंड 55 करोड़ लोगों ने इनरोलमेंट दिखाया है. डॉक्टर भारती प्रवीण पावर इन्होंने लॉन्च किया फेज 3 ऑफ द थैलेसीमिया बाल सेवा योजना. इंडिया पोस्ट, CAIT एंड तृप्ता टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इन तीनों के बीच में अभी एक MOU साइन हुआ फॉर लॉजिस्टिक सर्विसेज. यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल ने रिसीव किया पहला इंडियन कार्गो शिप एट द सितवे पोर्ट, और ये कहाँ पर है? म्यांमार में. देन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनर किया रुपे के साथ टू ऑफर कैशबैक रुपे क्रेडिट कार्ड. कोटक महिंद्रा वो पहला बैंक बन गया जिन्होंने रिलोकेट किया मॉरिशियस डोमिसाइल फंड को टू जिफ्ट IFSC गांधीनगर, गुजरात में. Fitch Ratings has lowered the India's 23-24 GDP forecast to 6% from 6.2%. 2023 का लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें तो लायनल मेसी एंड शेली एंड फ्रेजर इन्होंने टॉप अवार्ड जीता. यहाँ पे मेंस कैटेगरी में
लायनल मेसी एंड शेली एन फ्रेजर ने स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड का टाइटल जीता। देन ओवरव्यू देखें अगर पुलित्जर प्राइज़ की, आप देख सकते हैं जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है। देन एसेंचर ने अपॉइंट किया अजय विज को एज द इंडियाज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड संदीप दत्ता एज द लीड फॉर इंडिया मार्केट यूनिट। ग्रो ने एक अपना एक्विजिशन पूरा किया ऑफ 175.6 करोड़ रुपीस ऑफ इंडिया बुल्स के म्यूचुअल फंड बिजनेस का। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियन जिंजू 2023 की बात करें तो साउथ कोरिया में हुई थी। यहाँ पर इंडिया ने 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्डी एंड बंगाली ऑथर समरेश मजूमदार की बात करें, इनका रिसेंटली निधन हो गया। अजय चौधरी ने ऑथर की एक नई बुक जस्ट एस्पायर। टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकंसाइलेशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर 8 मई को ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड पोर्चुगीज लैंग्वेज डे आपका 5 मई को ऑब्जर्व किया गया। एंड मैक्स लाइफ एंड IIA इन्होंने जॉइन हैंड्स किए ताकि लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा सके टू 11 लाख MSME वर्कर्स इन यूपी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। जैसे विनीत जोशी, ये फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं जिनको अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ सेक्रेटरी इन मणिपुर। ये रिप्लेस किनको करेंगे? डॉक्टर राजेश कुमार को। नेक्स्ट आ जाता है 64th रेजिंग डे ऑफ BRO। ये कब ऑब्जर्व किया गया? 7 मई को ये ऑब्जर्व किया जाता है। एंड 7 मई 1960 में आपका BRO बन के रेडी हुआ था। देन मैक्स वर्स्टैपन ने अभी मियामी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। मैक्स वर्स्टैपन ये डच बेल्जियन हैं और ये रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। सेकंड पोजीशन पे मैक्सिको के सर्जियो परेज आए थे, ये भी रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। और थर्ड पोजीशन पे फर्नांडो अलोंसो, ये एस्टन मार्टिन के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट रॉकेट लैब ने लॉन्च किया 2 नासा सैटेलाइट्स को। और ये जो सैटेलाइट्स है ना, ये आपके ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स को मॉनिटर करेगी ताकि फ्यूचर में ये इनको प्रेडिक्ट कर सके। ठीक है, और नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, इसका नाम दिया गया रॉकेट लाइक अ हरिकेन। नेक्स्ट INS मगर की बात करें तो INS मगर को भी इंडियन नेवी के द्वारा डीकमीशन कर दिया गया है आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ सर्विस इन कोची, केरला। ठीक, नेक्स्ट किंग चार्ल्स III और क्वीन कैमिला को अभी क्राउन किया गया है ड्यूरिंग अ कोरोनेशन सेरेमनी एट वेस्टमिनिस्टर्स इन UK। नेक्स्ट विस्तारा वो पहली इंडियन एयरलाइन बन गई जिन्होंने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को यूज़ किया और इस फ्यूल के यूज से 10,000 पाउंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने एटमॉस्फेयर में जाने से इस एमिशन को बचा लिया। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। आफ्टर 9 ईयर बैन कोल माइनिंग हैज़ रिज्यूम लीगली के स्टेट में। सेकेंड, US एंड विच कंट्री एग्रीड ऑन इमिग्रेशन पॉलिसीज to prevent illegal border crossing. Third, the central government has informed the Supreme Court that they will form a panel on same-sex couples, जो कि हेड की जाएगी किन के द्वारा। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। आई होप आपको सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। सेशन पसंद आ रहा है तो ये दोनों चीज़ ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए एक बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ ऑन डेली बेसिस। So that's all for the day friends. Thank you and have a nice day. फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the
of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.